जय श्री कृष्णा। आज भगवद गीता से अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और संन्यास योग के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं सखा अर्जुन को। तो आइए श्रवण करते हैं नंबर 2 श्लोक से। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। देखिए, इसमें बता रहे हैं भगवान, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। दोनों योग, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही ये मानव के परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसमें कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इससे अगले श्लोक में देखिए क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। ज्ञेयः सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। देखिए, इसमें भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, हे सखा, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अगर जो किसी की द्वेष न करता हो, किसी की आकांक्षा न करता हो, वो पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, संसार के बंधन से मुक्त होने का उपाय श्लोक नंबर 3 में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से संसार से मुक्त हो सकते हैं, क्या करें, इसके बारे में बताया। अब ये 4था श्लोक है। 4था श्लोक देखिए क्या संदेश देता है ये। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यम्य उभयोर्विन्दते फलम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भी। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। कुछ लोग संन्यास और कर्म योग को, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं पृथक पृथक यानी अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पर दोनों का जो है लाभ है और दोनों के ही फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। चाहे वो कर्म योग हो, चाहे सांख्य योग हो, इसमें दोनों में भगवान श्री कृष्ण ने लाभ बताया। 5वां श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते
एकं सांख्ये च योगे च यः पश्यति स पश्यति। देखिए, बहुत ही अद्भुत श्लोक। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो दोनों को, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के बारे में बताया कि वो यथार्थ देखता है, वही। तो एक और श्लोक को श्रवण करते हैं। इसमें ये छठा श्लोक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमातु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये छठा श्लोक है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। अभी आपने जो श्रवण किया, ये 5वां श्लोक था, और छठा अभी आपने जो उसका बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अर्थात परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। एक बार फिर श्रवण करें इसे। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। यहाँ परमात्मा को, परब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता है, उसके बारे में बताया। ये था छठा श्लोक। लास्ट में एक श्लोक और श्रवण करते हैं। ये 7वां श्लोक है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। बहुत ही सुंदर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसका मन बस में है, उसकी बात हो रही है यहाँ। जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। बहुत ही सुंदर श्लोक ये श्रवण किया, और ये भगवान श्री कृष्ण ने कोई अर्जुन को ही उपदेश नहीं दिया, पूरे संसार के लिए उपदेश है ये। लेकिन इसमें कर्म योग, ज्ञान योग से क्या लाभ है, किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त होता है, बहुत ही सुंदर ढंग से इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सखा अर्जुन को संदेश दिया। तो ये संदेश हम सबके लिए है। इसको समय निकाल कर श्रवण करें। इसके श्लोक बड़े ज्ञान देने वाले हैं,
और एक अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ये जितने भी शास्त्र होते हैं, ये इसका प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि होती है। जय श्री कृष्णा।